आता है वह संकट मुक्त हो जाता है। वह गुरु चरणों को पाता है। तो फाइनली हम लोग अभी पहुंच गए हैं अपने होटल में और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और हमारा रूम नंबर है 103। सो इतना ज़्यादा थक गया और हम लोगों को वहाँ से यहाँ पहुँचने में पूरा 4 घंटे का टाइम लगा। और अभी हम लोग थक गए हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, थोड़ा कुछ खाएं वाएंगे और रेस्ट करेंगे। आप देख लो, इनको रेस्ट कर ही रही है, ये लोग रेस्ट कर रहे हैं सब। मम्मी है, मम्मी से भी मिलवाते हैं। क्या हुआ? तो अब हम लोग थक गए हैं, रेस्ट करेंगे। उसके बाद आज रात को हम लोगों को यहीं पे रुकना है और कल रात को हम लोगों को कल दिन में 11 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। सो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने आगे और घर पहुँचेंगे। इसके बाद से अब नेक्स्ट यहाँ तक ही मुझे लगता है कि एंड करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग और अच्छा नहीं बनेगा वीडियो। अब देखते हैं यहाँ क्या खाएंगे पियेंगे, ये ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि लहसुन प्याज हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो बोला है, बात किया है, वो लोग बोले हैं यहाँ पे कि मिल जाएगा बिना लहसुन प्याज का सब कुछ। तो अब देखते हैं क्या खाना है। चाय उठाओ अपना चाय टेस्टी दिख रहा है ना। 15 का चाय है, अच्छा लग रहा है देख के। दी उठाओ तुम लोग। दरअसल भी देखना, गिरेगा तो सो नहीं पाएंगे हम लोग सब। ज़्यादा महंगी चाय नहीं है, सिर्फ 15 रुपए की चाय है। नहीं मतलब वैसे देखा जाता है। तो फाइनली गाइस हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं और क्या ही बताऊं मैं। वहाँ पे सतना में हम लोग एक दिन रुके थे और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 बजे हमारी 11:30 तक हमारी ट्रेन थी, 12 बजे के आसपास, मुझे इतना टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है। और फाइनली हम लोग ट्रेन में थे, स्लीपर का ही टिकट था क्योंकि एसी का मिल नहीं पाया था। और मुझे इतनी गर्मी होती है ना कि मुझे बहुत थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है, स्लीपर में जाने का मन नहीं करता है। देखो मन किसका करता है, सब तो अच्छा ही चाहते हैं, बट जो भी है भगवान के पास जाना, तो उस टाइम में हमने इतना सोचा नहीं उस टाइम पे। और फाइनली आज हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं और नहा धो के फिर से पूजा कर लिया। देखो लगाया हुआ है मैंने, तो पहुंच के। और हंसी की बात बताऊँ आपको, क्या हुआ था ना, मैं गोरखपुर पहुंच गई थी। अब मैंने सोचा कि चलो गोरखपुर में, यहाँ का तो हमने बनाया नहीं। और पता है ट्रेन में जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सीन था, लेकिन बहुत भीड़ हो गई थी ट्रेन में। स्लीपर में सब घुस जाते हैं ना, तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो फिर मूड इतना ख़राब हो गया था, सब हमें मतलब फिर यार बाथरूम के आसपास वाला ही सीट मिला, तो बहुत इरिटेशन हो रहा था जो कुछ भी है। फाइनली हम लोग जब गोरखपुर पहुंचे तो मैंने सोचा कि ठीक है वीडियो यहाँ पे थोड़ा मोड़ा शूट करूँगी। तो मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, क्या हुआ कि मैं सीढ़ी से सामान लेके उतरी तो इतनी तेज़ गिरी ना कि मेरे जो पूरे नस है ना, ये देखो स्वेलिंग आ गई है नस में। तो उसके बाद मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं किया। मन क्या मतलब, चोट लगी है तो फिर मन तो नहीं करेगा ना। फाइनली वहाँ से हम लोग बस से गोरखपुर के बाद हम लोग यहाँ पे अपने घर तक पहुँच गए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी दीदी क्या कर रही है। क्या कर रही हो, देखो फाइनली ये प्रेस कर रही है। और गाइस हम लोगों का ये ऑनलाइन ये सब कुछ बिकता है कपड़ा, और ये वही है जो सिलती है ये। तो ये सब ऑफलाइन जो लोग सिलवाते हैं उन लोगों का भी कुछ कपड़ा रहता है, और ऑफलाइन जिनका डिमांड होता है उस हिसाब से होता है। बताओ दी यार। और लोग अपना खुद का फैब्रिक देते हैं और मैं स्टिच करती हूँ, और ब्लाउजेस सारे कुछ मैं स्टिचेस करती हूँ। और जैसे मैं ऑनलाइन जो फैब्रिक सेल करती हूँ, जो अमेज़ॉन पे आपने वो डाला था तुमने, शॉर्ट्स में डाल दूँगी अगर नहीं होगा तो। और अमेज़ॉन पे वैसे मेरा सेल होता है, और मैं ऑफलाइन भी रखती हूँ जिन्हें डिज़ाइनर ब्लाउज वगैरह हमारे आसपास के लोग जो भी उनको चाहिए होता है वो सब सिलती है, और यही सिलती है। हाँ। अब इसका तबीयत बहुत इसकी ख़राब हो गई थी, तो हम लोगों को वीडियो वहीं पे रोकना पड़ा था। और हम लोग इतना थक गए थे, सोने के चक्कर में इतना सो रहे थे, इतनी नींद आ रही थी ना कि कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। और ट्रेन में मुझे नींद। और ये प्रेस हो रहा है अभी,
तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों को पहुंचना था क्योंकि ऑर्डर है लोगों का, और ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ऑनलाइन भी था और कुछ ऑफलाइन। वो नीचे का सलवार था, ये ऊपर का। इसके बाद मैं बता दूं कि ये सिर्फ 500 में 499 में आपको सिला स्टीच मिलता है, जिसका 3/4 स्लीव है। आप मैं डाल दूंगी, आप जाके देख लेना। ये बहुत, इनफैक्ट ये रेगुलर वेयर के लिए बहुत ही अच्छा है, रेगुलर यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारी कुर्ती है हमारी, सो आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। डाल दूंगी। हेलो एवरीवन, फाइनली हम लोग अपने घर पे आ गए हैं सब लोग। और हाँ, वो हम लोगों को सतना का भी वीडियो बनाना था जहाँ हम लोग रुके हुए थे, बट इतनी ज़ोर की भूख लगी थी कि हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हाँ वीडियो भी बनाना है। हम लोग फटाफट खाने में जैसे ही खाना हमारे पास आया ना, हम लोग बस खाने में बिजी थे, लग रहा था कि जल्दी मिल जाए। और उसमें भी जैसे एक पास बोले, और सबसे अच्छी बात ना कि वहाँ पे बिना लहसुन प्याज का सब कुछ मिल गया था। बहुत टेस्टी। क्या क्या मिला था वहाँ पे हम लोगों को? लहसुन प्याज के बिना सब कुछ था, मिक्स वेज था, और रोटी थी, रोटी भी काफी अच्छी थी वहाँ की, और जीरा आलू था, मिक्स वेज था, और दाल। और जब उनको पता चला ना गाइस, पता है क्या हुआ था, उनको पता चला कि हम लोग बागेश्वर धाम से आए हैं, और जो होटल वाले जो वहाँ के थे तो बोल रहे, हम लोग पूछे कि क्या हम लोगों को यहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना मिल जाएगा क्या? तो वो पहले शॉक हो गया कि भाई मीन्स ऐसे। फिर बोला कि ठीक है, अगर आप लोग बागेश्वर धाम से आ रहे हैं तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे अरेंज कर देंगे। तो उन्होंने अरेंज किया, और लास्ट टाइम वहाँ पे जो थे वो लोग कह रहे थे कि हम लोग तो कितनी बार गए हैं बट हम लोगों से लहसुन प्याज छोड़ा ही नहीं जाता है। आप लोग कैसे वहाँ पे उतार के रखे हैं अभी नहाने से पहले? रहना चाहिए। उसमें बाल खींच रहा था, बाल छोटे छोटे हैं मेरे, तो बाल खींच रहे हैं। तो फाइनली हम लोग क्या क्या खाए दीदी वहाँ पे, जल्दी बताओ। अच्छा खाना खाए अब, एग्जैक्टली मतलब खाना का क्वालिटी भी अच्छा था बहुत। सतना का खाना मेरा मुंह नहीं दिख रहा उसमें। सतना तो आलू जीरा मिक्स वेज, दाल फ्राई, राइस, रोटी, पापड़। सबसे अच्छी बात पता है क्या? नमक और मिर्ची। मुझे मिर्ची इतनी पसंद है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे मिर्ची जरूर खाती हूँ मैं। वहाँ का चाय कितना? चाय मुझे अगर फाइनली देखा जाए तो मुझे चाय सबसे अच्छी लगी। और पता है पूरे 11, 12 या 13, 14 दिन जो कह लो, जो हमारे उसमें सबसे अच्छी चाय हमने वही पी। मुझे घर से भी ज्यादा टेस्टी वहाँ का चाय लगा। मतलब ये चाय मास्टर है, इसका मुंह देख लो, ये चाय मास्टर है। ये ना अगर दूध नहीं रहेगा ना तो भी दूध वाली चाय बना देती है ये। इसमें थोड़ा जादू डाल देते हैं ना, इसके अंदर इसमें ना बहुत क्वालिटी है, क्योंकि ये ना चाय सच में ना, और मेरे को ना चाय बनाने का कभी मन ही नहीं करता। ये चाय बनाती है, आज भी यही चाय बनाई। हम लोग पहुंचे हैं तो इतना जो है टायर्डनेस हम लोगों के फेस पे दिख रहा है, बट मन बहुत अच्छा फील हो रहा है वहाँ से आने के बाद। अभी ये तो बताओ हम लोग खाएंगे कैसे बिना लहसुन प्याज का? बाहर जाने पे पता है गाइस, मैंने सोचा है, देख के बहुत मन करे। पर सुनो, देखो क्या हुआ इधर, मेरी तरफ माँ, तुम भी अपना मुंह दिखा। देखो क्या हुआ था गाइस, कि ये लड़की है, इसका मुंह अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, और अब मुंह छुपाओ मत। ये क्या बोल रही थी, सावन स्टार्ट हो रहा था तो हम लोग सावन में वैसे भी नहीं खाते हैं, तो जब सावन स्टार्ट हो रहा था तो इसने बोला था कि सावन के बाद जो कुछ खाना होगा, पिज़्ज़ा विज़ा टाइप का जो भी हमने सोचा था, तो इसने बोला कि अच्छा अब रुक जाओ, आप सावन के बाद खाएंगे। तो फिर हम लोग वहाँ, उससे पहले हम लोग सावन सोचे कि चलो ठीक है, इतना एडजस्ट कर लेते हैं। और ये ना स्टार्टिंग से ना पिछले 1 साल से ये कह रही थी ना कि लहसुन प्याज छोड़ दो, लहसुन प्याज छोड़ देते हैं, लहसुन प्याज। ये बार बार मुझे बोलती थी, कहती थी ना कि हम लोग तपस्या करते हैं तो शायद भगवान हम पे खुश हो जाए। तुम लोग गुस्सा करती थी कि नहीं लहसुन प्याज नहीं, अभी नहीं छोड़ना है, थोड़े दिन बाद छोड़ेंगे, थोड़े दिन। तो पता ये क्या कहती थी, जो हम लोगों ने पाप किया हुआ ना, तो भगवान के सामने थोड़ी तपस्या करके माफी मांगी, तो ये हम लोगों को यही समझा रही थी। और हम दोनों ना, वो और मैं, हम दोनों इतना गुस्सा करते थे ना, मतलब उस टाइम में सिर्फ वीक में 1 दिन छोड़ने की बात हुई थी। इसलिए तो नहीं, ये ट्यूसडे को व्रत रखती है, और सैटरडे को ये कह रही थी कि सैटरडे को भी छोड़ देते हैं। हम लोग को इतना गुस्सा आता है क्योंकि थर्सडे हम लोग व्रत करते हैं साईं बाबा का, तो वैसे तो 3 दिन हो जाते, तो हम लोग पहले से इरिटेट होते थे कि ये बार बार लहसुन प्याज छोड़ने की बात करती है। और वहाँ पे क्या हुआ, अचानक से देखो गाइस क्या हुआ, और हमें भी नहीं पता था। हमें ये पता था कि सावन के बाद हम लोग खा लेंगे। फिर अचानक से क्या हुआ, सावन में ही एक दिन घर में कुछ अजीब टाइप का माहौल हुआ, कुछ अजीब सा हो गया ऐसा कि छोड़ो, वो फैमिली मैटर है। तो हमारा मूड बहुत खराब हो गया, इतना ज्यादा खराब हो गया ना 2 दिन में कि मतलब 2 दिन में क्या, एक ही दिन में प्लान करके उसी दिन रात तक टिकट हमने करवा लिया था। कोई 2 दिन के अंदर हम लोगों का टिकट हो गया। हाँ, और देखो उसको दिखा, वो जो हमारी दी है, जो हमने बताया था कि हमारी ऑनलाइन बिक्री होती है, जो कुछ भी हम लोग सेल करते हैं, यहाँ भी सिलाई से रिलेटेड वो काम करती है, और बाकी चीज हम लोग हैंडल करते हैं। तो उसके ऊपर भी इतना बर्डन हो गया था सिलने का, और वो भी पूरी रात जाग के सिलाई करी है उसने भी, और हम लोगों का कुछ ऐसा ही सीन बन गया था। फाइनली हमें ये पता ही नहीं था कि हमें लहसुन प्याज छोड़ना है,
ये मैडम जी हम लोगों को लेके गई। खैर ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग बागेश्वर धाम गए, इस बात से मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। और मुझे अब इस टाइम पे मुझे कोई पछतावा नहीं है कि अभी मैं लहसुन प्याज छोड़ रही हूँ। लेकिन हम और खाएंगे नो कुछ डाउट अच्छा। मैं फ्यूचर में खाऊंगी, देखो, हम लोग क्योंकि मैंने सोचा था 2-4 चीजें, क्योंकि क्या पता जब मैं स्टार्ट करूँ तो इतना खा पाऊंगी कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ चीजें मैं सोची थी खाने के लिए, वो चीज मैं नहीं खा पाई, इसलिए मैं फ्यूचर में खाऊंगी जरूर। हाँ, तो अब हमारे साथ बहुत चैलेंजिंग हो गया है गाइस। वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी बोलो। जो भी है बहुत चैलेंजिंग हो गया हमारा कि बिना लहसुन प्याज का अगर हमें कुछ खाने का मन किया तो क्या करेंगे। तो अब मैं थोड़ा काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं बिना लहसुन प्याज का, कुछ भी बनाएंगे, ट्राई करेंगे फर्स्ट टाइम जो कुछ भी है, फिर आप लोगों वीडियोस तक भी शेयर बनाएंगे करेंगे गाइस। और कैसे क्योंकि ना बनाना मैं है। थोड़ा मास्टर हूँ खाना बनाने में स्टार्टिंग में, और ये भी बहुत अच्छा बनाती है। ये चाय तो हम मास्टर लोग- है ज्यादा। हाँ, हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ अच्छा बन जाए, और हम लोग इन अगर लोगों को भी अच्छा बन गया तो मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगी कि अगर आप छोड़ना चाहते हो तो क्या बिना लहसुन प्याज का क्या क्या ऑप्शन है खाने वैसे का। तो गाइस वैसे ना मेरे पापा मतलब नहीं खाते थे, उन्होंने हनुमान जी को धारण किया हुआ था गले में, तो वो मतलब खाते ही नहीं थे। तो हम लोग भी पहले थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग तो बाहर थे तो इतना खावा लेते थे, लेकिन अब हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया और हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे हैंडल होगा। अब कर लेंगे, अब हम लोग कुछ ना बनाएंगे, ट्राई करेंगे कुछ भी मसाला, डिफरेंट मसाला लेके आएंगे जिसमें बहुत सारे और पता मसाले में भी लहसुन प्याज ऊपर होता से ना है। हमारे आसपास ये लोगों के को लोग पता बना नहीं रहे हैं ना, होता। तो महक भी आती पता है, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि बहुत सारे पैकेट्स में भी इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करें। जो लहसुन प्याज छोड़ रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो इंग्रेडिएंट्स कोई भी चीज खाने से पहले अनियन और गार्लिक होता है सब हाँ, में। इंग्रेडिएंट्स चेक जरूर करें, क्योंकि सब में अनियन और गार्लिक होता है। सो गाइस लोग प्लीज, सोचते हैं कि लहसुन प्याज तो अब- नहीं खा रहे हैं, पर एडिशनल जो मसाले हैं वो खा लेंगे। कुरकुरे में होता है या चिप्स, जो भी चिप्स है, पंजाबी तड़का है उसमें भी होता जो है। भी जो मिक्सचर और बिस्किट सॉरी, जो भी मिक्सचर जो मिलते हैं ना पैकेट्स वाले, उसमें उन सब में होता है। तो आप जब तो भी आप कुछ भी इतना खाएं तो नो सोच अनियन, लेना। नो गार्लिक वाला कुछ भी लें। और बहुत सारे मसाले में भी होता है, लोग लहसुन प्याज का डालता नहीं है सब्जी में, बट मसाले में लहसुन प्याज होता है, वो लोग डाल देते हैं। जैसे बहुत सारा मीट मसाला है, गरम मसाले में नहीं होता, मीट मसाले में होता है, चिकन मसाले में होता है, सब में होता है guys। सब्जी मसाले में, बहुत सारे सब्जी मसाले में तो होता आप है। बिना लहसुन प्याज का ही तो मसाला आप ऑर्डर करना, ingredients, खरीदना, हाँ, तब डालना, पढ़ना जरूर। इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करें, जरूर चेक करें। तो चलो मैं ओके, दिखाती हूँ ठीक है, आपको बाय, क्या बहुत हो रहा लंबा है। वीडियो हो रहा है। ओके बाय गाइस।